जय हिंद प्यारे दोस्तों, आपके अपने पसंदीदा चैनल सॉल्यूशन विथ अजय सर में बहुत बहुत स्वागत है। जीव विज्ञान का चैप्टर ग्लैंड्स यानी कि ग्रंथियां का पार्ट 1 लेकर आया हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों का संग्रह है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? पाचन क्रिया ठीक नहीं होगी। ऑप्शन बी दिया गया, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बन पाएंगे। ऑप्शन सी है, रक्त निर्माण बंद हो जाएगा। ऑप्शन डी है, रक्तचाप बढ़ जाएगा। इसमें जो आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन राइट होगा, इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बन पाएंगे, क्योंकि अग्नाशय जो एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है जिससे पाचक एंजाइम का स्राव होता है। इससे क्या होता है? पाचक एंजाइम का स्राव होता है। यह अग्नाशय जो है लैंगरहैंस की दीप कोशिका में 4 प्रकार के सेल पाए जाते हैं। 4 प्रकार के सेल, एक होता है अल्फा, एक होते हैं बीटा, एक होता है गामा, अल्फा बीटा, एक उसको बोलते हैं डेल्टा। इसको गामा या डेल्टा बोलते हैं, इसको बोलते हैं यफ सेल। अल्फा से निकलता है ग्लूकागॉन नामक हार्मोन का स्राव होता है। बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। जो डेल्टा कोशिकाएं होती हैं उसे सोमेटोस्टेटिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। और जो यफ सेल होता है इसे अग्नाशयी पेप्टाइड। तो इंसुलिन से बीटा हार्मोन का स्राव होता है। इंसुलिन से, जो इंसुलिन है इससे बीटा कोशिका में होता है। यह ग्लूकागॉन जो है अल्फा कोशिका से होती हैं। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्लैंड है? अंतःस्रावी और कौन सी बहिःस्रावी? एड्रिनल ग्रंथि है, यह तो अश्रु ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है। एड्रिनल ग्लैंड जो है अंतःस्रावी ग्लैंड है। ये जो है बहिःस्रावी ग्लैंड है। थायराइड क्या है? अंतःस्रावी ग्लैंड है। अग्नाशय जो है इसमें एंजाइम हार्मोन दोनों का स्राव होता है। यह एक मिश्रित ग्रंथि है। कौन है? अग्नाशय। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? रेनिन दिया गया है, ट्रिप्सिन है, सिक्रेटिन है और कौन है? पेप्सिन है। इसका राइट आंसर होगा सिक्रेटिन। रेनिन जो है दूध पाचन के लिए एंजाइम है, रेनिन। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। राइट आंसर होंगे सी, सिक्रेटिन। बहिःस्रावी ग्रंथ से निकलता है, हार्मोन है, एंजाइम है। हार्मोन तथा एंजाइम दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं। बहिःस्रावी ग्रंथ से निकलता है एंजाइम। क्या निकलता है? एंजाइम। जो हार्मोन निकलता है यह निकलता है अंतःस्रावी ग्रंथ से। अंतःस्रावी ग्रंथ से स्रावण होता है हार्मोन का। अब बहिःस्रावी ग्रंथ से होता है एंजाइम का स्राव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस ग्रंथि में नलिका पाया जाता है? तो बहिःस्रावी ग्रंथि में। अंतःस्रावी ग्रंथि में डक्टलेस होती है, इसमें नलिका नहीं पाई जाती हैं। पीतरस का जो स्रावण होता है लीवर्स होता है। तो राइट आंसर होंगे ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलटीएच ऑक्सीटोसिन के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑक्सीटोसिन के साथ एलटीएच मिलकर क्या कार्य करेगा? दूध के स्राव में सहायक करता है, सहायता प्रदान करता है। दूध के स्राव को बंद कर देता है, दूध को बढ़ावा देता है। इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा जो एलटीएच हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के साथ मिलकर दूध के स्राव को बढ़ावा देने का कार्य करता है। यानी कि दूध स्राव में सहायता प्रदान करता है। दूध स्राव में सहायता प्रदान करता है। यदि आप एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि प्रोलैक्टिन हार्मोन का काम क्या होता है? प्रोलैक्टिन हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन यह एक ऐसा हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो दुग्ध के स्राव को ठीक, प्रोलैक्टिन हार्मोन क्या है? दूध के स्राव को बढ़ावा देने में सहायक हार्मोन होता है। लेकिन दूध निष्कासन के लिए कौन सा होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन। यह दूध निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन काम होता है दूध स्राव को बढ़ावा देने वाला हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ग्रंथि दूध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावण करती हैं? लिखा है थायराइड ग्रंथि हैं, पीयूष ग्रंथि हैं, पैराथायराइड ग्रंथि हैं, एड्रिनल ग्रंथि।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन है थायरॉक्सिन हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन, एड्रेनलिन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। तो आयोडीन युक्त हार्मोन जो है थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है। आयोडीन की कमी से घेगा रोग हो जाता है। आयोडीन की शरीर में कमी हो जाए तो हो जाएगा घेगा रोग। आयोडीन कमी से घेगा जैसे बोलते हैं ग्वाइटर रोग हो जाता है। आयोडीन की इसमें निकलता है थायरॉक्सिन हार्मोन का स्राव होता है। ये जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये पाया जाता है थायराइड ग्रंथि, यानी कि थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि, थायराइड ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन कहलाता है थायरॉक्सिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त हार्मोन थायरॉक्सिन है, एक अमीनो अम्ल है। राइट आंसर है एक अमीनो अम्ल है। एक शर्करा है, एक एस्टर है, एक पेप्टाइड है। ये आयोडीन युक्त जो हार्मोन होता है, ये जो थायरॉक्सिन है, यह एक अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन युक्त नमक उपयोगी होता है। आयोडीन जो नमक होता है किस काम में आता है? तो ये क्या करता है? रोगों की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, पाचन को बढ़ाता है, उपयुक्त सभी इसके काम होते हैं। जो आयोडीन होते हैं यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है, यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है और यह पाचन क्रिया में बढ़ावा नहीं देता है, बल्कि इसका राइट आंसर होगा थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन लड़ो और उड़ो फायर एंड फाइट हार्मोन कहलाता है? यह है एड्रीनेलिन हार्मोन। एड्रीनेलिन हार्मोन यह एड्रिनल ग्रंथ से निकलने वाला हार्मोन है जिसका नाम है एड्रीनेलिन हार्मोन। इसे डू और डाई हार्मोन भी कहते हैं, यानी जो एड्रिनल ग्रंथि है उससे निकलने वाले हार्मोन से कहते हैं डू और डाई ग्लैंड। लड़ो और उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनेलिन हार्मोन से निकलता है। ये जो ऑप्शन ए दिया गया है, जो इंसुलिन है, जो इंसुलिन का जो स्राव होता है अग्नाशय की दीप कोशिका के बीटा सेल से इंसुलिन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन यह महिला सेक्स हार्मोन है। एस्ट्रोजन। ऑक्सीटोसिन दूध निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन क्या है? एक हार्मोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन किसके द्वारा उत्पादित होता है? यह पुटिका के द्वारा उत्पादित होता है। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि होती है अग्नाशय। जो सबसे बड़ी मानव शरीर की सबसे बड़ी जो ग्रंथि मानी गई है, पहली बड़ी ग्रंथि मानी गई, वो कौन सी है? लीवर है। यह है लीवर। इससे निकलता है पीतरस। प्लीहा, इसे आरबीसी का ब्लड बैंक कहा जाता है। आरबीसी का जो ब्लड बैंक है, आरबीसी का ब्लड बैंक प्लीहा कहा जाता है। जो आरबीसी मरती हैं वो नष्ट होती हैं कहाँ? प्लीहा में। अग्नाशय यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। लाल ग्रंथि इसका मुख से स्राव होता है जिससे लाइसोजाइम डायस्टेज का स्रावण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीस ग्रंथि का नियंत्रक कौन है? हाइपोथैलेमस। यह हाइपोथैलेमस क्रोध घृणा प्रेम को उत्तेजित करने वाला हार्मोन जो है यह हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीनियल ग्रंथि, इससे पीनियल ग्रंथि इससे नींद आती से निकलता है। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है जो नींद के लिए क्या होता है? सहायक होता है। यह थायराइड ग्रंथि, इससे थायरॉक्सिन नामक हार्मोन का निकलता है। एड्रिनल ग्रंथि, इससे एड्रीनेलिन नामक हार्मोन का स्राव होता है। यह दिया गया क्वेश्चन कि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अभी बताया गया है कि जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है यह पीनियल ग्रंथि से होता है। यह नींद लाने में क्या है? सहायक है। यह जो पीनियल ग्रंथि से मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव होता है यह छोटे बच्चों में होता है, लेकिन इसमें उम्र का प्रभाव पड़ता है। जैसे उम्र बढ़ती है
ठीक। मेलाटोनिन नामक हार्मोन का स्राव कम हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा स्राव होता है छोटे बच्चों में, इसलिए छोटे बच्चे क्या करते हैं, खूब सोते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन क्रिया में भाग लेने वाले ग्रंथि को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं गोनाड ग्लैंड, जनन ग्रंथि। जनन ग्रंथि, गोनाड ग्लैंड, इसमें क्या होते हैं, स्पर्म और क्या बनते हैं, ओवम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाए तो उससे शरीर में क्या प्रभाव पड़ेगा? यानी इंसुलिन की कमी कब होती है? जब शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। तो जब ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाएगा, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, उस व्यक्ति को डायबिटीज रोग हो जाएगा, जिसको बोलते हैं मधुमेह रोग हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं शरीर में ग्लूकोज स्तर बढ़ जाता है, शरीर में ग्लूकोज स्तर घट जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सटीक आंसर बनेगा शरीर में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज रोग हो जाता है, जिसे बोलते हैं मधुमेह रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गर्भधारण में सहायक हार्मोन कौन सा है? तो राइट आंसर होंगे प्रोजेस्टेरॉन। गर्भधारण में सहायक हार्मोन होते हैं प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है दोस्तों, इसकी नेक्स्ट वीडियो जल्द ही पार्ट 2 लेकर आ रहा हूं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे। जय हिंद दोस्तों।